जयपुर जिले के दूदू इलाके में मोखमपुरा के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सन्नाटे को चीर दिया और दूर दूर तक दहशत फैला दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे देखने वालों के रोंगटे सिहर गए और जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। उस रात रास्ते के किनारे एक ट्रक रुका हुआ था। यह कोई मामूली ट्रक नहीं था। इसमें घरों में इस्तेमाल होने वाले 330 लाल रंग के गैस सिलेंडर लदे हुए थे जो किसी शहर की रसोई में रोशनी जलाने के लिए जा रहे थे। तभी जयपुर की ओर से एक विशाल केमिकल टैंकर तेज गति से आया। अचानक टैंकर के ड्राइवर ने वाहन को रास्ते के किनारे बने एक ढाबे की ओर घुमा दिया। शायद वह वाहन रोकना चाहता था, लेकिन उसकी यह कोशिश एक भयानक हादसे में बदल गई। टैंकर सीधा गैस सिलेंडर से भरे रुके हुए ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों भारी भरकम वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर होते ही एक चिंगारी उठी और कुछ ही सेकंड में टैंकर के अगले हिस्से यानी केबिन में आग लग गई, क्योंकि टैंकर में ज्वलनशील केमिकल भरा था। आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान को छूने लगी और तेजी से पास रुके हुए सिलेंडर वाले ट्रक की ओर फैलने लगी। जैसे ही आग की गर्मी सिलेंडरों तक पहुंची, वो एक के बाद एक किसी बम की तरह फटने लगे। इसके बाद जो मंजर था वो किसी युद्ध के मैदान जैसा था। एक के बाद एक लगभग 200 गैस सिलेंडर तेज धमाकों के साथ फटने लगे। इन धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि 10 किलोमीटर दूर तक के गांवों में लोगों की नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे कहीं कोई भारी बम विस्फोट हुआ हो। कुछ सिलेंडर तो फटकर रॉकेट की तरह हवा में उछले और 500 मीटर दूर खेतों में जाकर गिरे। पूरी रात उस इलाके में आसमान आग की नारंगी रोशनी से नहाया रहा और धमाकों की आवाज गूंजती रही। इस भयानक हादसे की वजह भी बहुत चौंकाने वाली थी। देखने वालों ने बताया कि केमिकल टैंकर का ड्राइवर आराम से अपनी दिशा में जा रहा था। तभी उसे सामने से आरटीओ यानी परिवहन विभाग का वाहन आता दिखा। आरटीओ के वाहन अक्सर विशाल ट्रकों और टैंकरों की जांच करते हैं। ऐसा लगता है कि आरटीओ के वाहन को देखकर टैंकर का ड्राइवर घबरा गया। शायद उसके पास पूरे कागजात नहीं थे या कोई और डर था। खुद को बचाने की जल्दबाजी में उसने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और उसे रास्ते के किनारे एक ढाबे में घुसाने की कोशिश की, जहाँ पहले से ही सिलेंडर से भरा ट्रक मौजूद था। उसकी एक छोटी सी गलती एक भारी तबाही का कारण बन गई। आग इतनी तेजी से फैली कि केमिकल टैंकर के ड्राइवर को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। उसने केबिन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह अपने ही वाहन में जिंदा जल गया। यह एक बहुत ही दर्दनाक मौत थी। इस आग की चपेट में आसपास मौजूद 5 और वाहन भी आ गए और जलकर राख हो गए। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। आग बुझाने के लिए दमकल के 12 वाहन मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों के लिए यह एक बहुत भारी चुनौती थी। एक ओर केमिकल से भरा टैंकर था तो दूसरी ओर लगातार फट रहे गैस सिलेंडर। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग का सामना करना शुरू किया। करीब 3 घंटे की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने इस भीषण आग पर काबू पाया। इस हादसे के बाद हाईवे पर हलचल मच गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे की दोनों ओर का ट्रैफिक रोक दिया। अजमेर से जयपुर जाने वाले वाहनों को किशनगंज से एक दूसरे रास्ते रूपगढ़ा की ओर भेजा गया। इस वजह से लोगों 115 किलोमीटर की जगह 130 किलोमीटर का लंबा रास्ता लेना हुआ। इसी तरह जयपुर से अजमेर आने वाले ट्रैफिक को भी दूसरे रास्तों पर घुमा दिया गया। हाईवे को बुधवार सुबह करीब 4:30 यानी लगभग 6.5 घंटे बाद दोबारा खोला गया। ट्रक के ड्राइवर, जिसका नाम शाहरुख था, ने अपनी आंखों के सामने अपने ट्रक को जलकर खाक होते देखा। उसने बताया कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर के तुरंत बाद चिंगारी निकली और फिर हर ओर बस आग ही आग थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के सबसे मुख्य सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया। अस्पताल के मुख्य अधिकारी डॉक्टर मृणाल जोशी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और खासकर जलने का इलाज करने वाले प्लास्टिक सर्जन की टीमों को इमरजेंसी में तैनात कर दिया गया था, ताकि अगर कोई घायल व्यक्ति आए तो उसका तुरंत इलाज हो सके। आग बुझने के बाद भी बचाव का काम जारी रहा। जब जली हुई गाड़ियों की तलाशी ली गई तो एक ट्रक में से ड्राइवर का कंकाल मिला, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता थे। एक तो सिलेंडर वाले ट्रक का खलासी यानी सहायक और दूसरे केमिकल टैंकर के ड्राइवर और खलासी। उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मचारियों का कहना था कि यह तो गनीमत थी कि केमिकल से भरे टैंकर में भारी विस्फोट नहीं हुआ, वरना यह हादसा और भी कई गुना ज्यादा भयानक हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कहने पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा देर रात में ही मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना पर ट्वीट करके दुख जताया और इसे एक बहुत ही दुखद घटना बताया। यह कोई पहली बार नहीं है जब जयपुर अजमेर हाईवे पर ऐसा भयानक हादसा हुआ हो। पिछले साल दिसंबर के महीने में भी इसी तरह की एक दुर्घटना में एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट होने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि हमारे राजमार्गों पर कितना खतरा है और एक छोटी सी लापरवाही कितने भारी विनाश का कारण बन सकती है।